सबको राम राम। मेरा नाम रवि। आज करते हम एक और ज़िला महेंद्रगढ़ ज़िला। आप सबको पता है हम ज़िले वाइज हरियाणा जी के करवा रहे हैं। आज करेंगे हम महेंद्रगढ़ ज़िला। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर महेंद्रगढ़ ज़िले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू महेंद्रगढ़ ज़िला। देखो महेंद्रगढ़ ज़िला पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। आप सबको पता है हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय 7 जिले थे और उनमें से एक था महेंद्रगढ़ जिला। देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, महेंद्रगढ़ जिला किसने बसाया था? महेंद्रगढ़ जिला किसने बसाया था? पटियाला के शासक महेंद्र की याद में महेंद्रगढ़ जिला बसाया था। देखो महेंद्रगढ़ जिला पटियाला के शासक महेंद्र की याद में बसाया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है कानोड़। और कानोड़ का किला किसने बनवाया था? अगला क्वेश्चन ये बनता है महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम है कानोड़ का किला किसने बनवाया था? वो बनवाया था बलबन ने। आप सबको पता है बलबन गुलाम वंश का शासक था। बलबन गुलाम वंश का शासक था। अगर आपसे पूछ ले कि कानोड़ गेट कहाँ पर है, कानोड़ गेट है रेवाड़ी में। वो है रेवाड़ी में जो गेट है कानोड़ गेट, ये महेंद्रगढ़ की तरफ इशारा करता है। जैसे हमारे रोहतक में दिल्ली गेट है वो इशारा करता है दिल्ली की तरफ। जैसे भिवानी में मैम गेट है वो इशारा करता है मैम की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हम महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं? खनिजों का संग्रहालय हम किसे कहते हैं? खनिजों का संग्रहालय हम कहते हैं महेंद्रगढ़ को। क्यों कहते हैं सर? इसलिए कहते हैं क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में 1 या 2 खनिज पाए जाते हैं। जैसे रवेदार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये देखो रवेदार चूना। अगर आपसे पूछ ले कि रवेदार चूना कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता अम्बाड़ा में। अगर आपसे पूछ ले कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता रोहतक के अंदर। ये पाया जाता है रोहतक के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सोना कहाँ पर पाया जाता है? सोना कहाँ पर पाया जाता है? नारायणगढ़ कहाँ पर है सर? नारायणगढ़ अम्बाड़ा के अंदर। नारायणगढ़ है अम्बाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सोरा कहाँ पर पाया जाता है? सोरा खनिज कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है करनाल के अंदर। और अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो सलेटी कुंड कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रेवाड़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन ये है कि महेंद्रगढ़ में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? महेंद्रगढ़ जिले में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? आप सबको पता है 4। सर इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है पहली है महेंद्रगढ़। दूसरी सीट कौन सी है? नारनौल। और तीसरी सीट कौन सी है? नांगल चौधरी है तीसरी। और चौथी सीट कौन सी है सर विधानसभा की? वो है अटेली। देखो मेन बात ये है कि महेंद्रगढ़ में 4 सीट हैं। चारों सीटों में से कोई भी सीट आरक्षित सीट नहीं है। आप सबको पता है
आप सबको पता है विधानसभा की इकलौती सीट है नांगल चौधरी, जो तीनों ओर से किसी राज्य से घिरी हुई है। किस राज्य से घिरी हुई है? राजस्थान से। देखो विधानसभा की इकलौती सीट है नांगल चौधरी, जो किसी राज्य से तीनों ओर से घिरी हुई है। वो कौन सी है? नांगल चौधरी, जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर हरियाणा को छीन लिया था। देखो 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर हरियाणा को छीन लिया था। अगली बात यह है कि शेर शाह सूरी का बचपन कहाँ बीता। एसएससी बार बार पूछती है कि शेर शाह सूरी का बचपन कहाँ बीता। बचपन कहाँ बीता? वो बीता नारनौल में। मेन बात यह है कि किसके पास बीता। आप सबको पता है इसका बचपन इसके दादा के पास बीता। इसका दादा, मेन बात यह है कि इसका दादा था कौन? इसका दादा था इब्राहिम सूरी। इसके दादा का नाम था इब्राहिम सूरी। शेर शाह सूरी का बचपन नारनौल में बीता। किसके पास बीता? इसके दादा के पास है। इसके दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी। अगली बात यह है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वो है नारनौल में। एग्जामिनर बार बार पूछता है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? वो बना हुआ है पठान शैली में। बनवाया किसने था? इब्राहिम सूरी ने बनवाया था। किस शैली में बनवाया? पठान शैली में। कहाँ पर है? नारनौल में इसका मकबरा है। अगली बात कि इब्राहिम लोदी, सर एक नाम हो रहा है इब्राहिम लोदी, सेम नाम रखते हैं। देखो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा है पानीपत में। और इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल में। आप सबको पता है शेर शाह सूरी ने एक जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। जो रोड कहाँ से था? लाहौर से लेकर ढाका। सर ये ढाका कहाँ पर पड़ता है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ से था। लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में। देखो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया जो लाहौर से लेकर ढाका बांग्लादेश तक था। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये जीटी रोड अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक रह गया। देखो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, ये रोड अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक रह गया। अगली बात ये बनती है, देखो अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, देखो जीटी रोड पर ना शेर शाह सूरी ने जगह जगह कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने इस जीटी रोड पर जगह जगह कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। एक कोस की जगह पर एक कोस पर एक मीनार का निर्माण करवाया था। एक कोस मीनार पर एक कोस जगह के अंतराल में एक मीनार का निर्माण करवाया था, कोस मीनार का। अगली बात यह है कि कोस मीनार हरियाणा में कितनी है? कोस मीनार
हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में कितनी है? जीटी रोड हरियाणा से होकर गुजरता है, जीटी रोड हरियाणा से होकर गुजरता है। तो कितनी कोस मीनारें हैं हरियाणा के अंदर? वो है 96, वो है 96, वो है 96। अगली बात है, देखो अगला प्रश्न ये बनता है अगला क्वेश्चन है कि 1543 में 1543 में वीरबान ने सतनामी संप्रदाय देखो 1543 में वीरबान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? नारनौल में। कहाँ की थी? नारनौल में। एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? 1543 में। किसने की? वीरबान ने। कहाँ की? नारनौल में। देखो अगर आप 1543 में 300 ऐड कर दो, 300 ऐड कर दो, क्या बनेगा? 1843। 1843 में क्या बना था? अम्बाड़ा कैंट। अम्बाड़ा कैंट की स्थापना, अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब हुई थी? अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 1591। 1591 में जल महल का निर्माण किया गया था। नारनौल के अंदर 1591 में जल महल का निर्माण किया गया था। किसने किया था? शाह कुली खान ने। देखो 1591 में जल महल का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? नारनौल में। कहाँ किया गया था? नारनौल में। और किसने किया था? शाह कुली खान ने। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये है 1672 में मतलब है 17वीं शताब्दी में 1672 में दिल्ली पर किसका राज था? दिल्ली पर किसका राज था? वो था औरंगजेब का। वो था औरंगजेब। आप सबको पता है औरंगजेब को हम क्या कहते हैं? जिंदा पीर। क्या कहते हैं? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है औरंगजेब को। 1672 में 17वीं शताब्दी में दिल्ली पर किसका शासन था? औरंगजेब का। क्वेश्चन ये पूछा जाता है सतनामी विद्रोह कब हुआ था? सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। आप सबको पता है सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 1543 में। और विद्रोह कब हुआ? 1672 में। किसके विरुद्ध हुआ? औरंगजेब के विरुद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में नसीबपुर से अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े? अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े? नसीबपुर से 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कब कौन लड़े? क्वेश्चन ये है 1857 में नसीबपुर से अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े? वो लड़े राव तुलाराम। देखो नसीबपुर का युद्ध अंग्रेजों और राव तुलाराम के बीच कब हुआ? 16 नवंबर 1857 को। 16 नवंबर 1857 को हुआ। कहा जाता है राव तुलाराम का और अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ, राव तुलाराम जीतने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ? जयपुर रियासत, पटियाला रियासत और नाभा
रियासत ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना भेज दी। देखो कहा जाता है राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ, राव तुलाराम जितने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ, जयपुर रियासत ने और पटियाला रियासत ने और नाभा रियासत ने अपने सैनिक भेज दिए अंग्रेजों का साथ देने के लिए, और राव तुलाराम भाग चले गए, भाग कर चले गए, राव तुलाराम भाग कर चले गए। क्वेश्चन ये बनता है कि राव तुलाराम भाग कर कहाँ चले गए, कहाँ पर चले गए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 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 की राजधानी क्या है, काबुल। काबुल। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई। राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई, 13 सितंबर 1865 को, 1863 को। देखो 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई, काबुल में हुई। सर इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म, राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था, 1825 को हुआ था। मृत्यु कब हुई, 23 सितंबर 1863 को हुई। सर 23 सितंबर को तो हम शहीदी दिवस मनाते हैं। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में, 23 सितंबर को राव तुलाराम की मृत्यु पर हम शहीदी दिवस मनाते हैं हरियाणा में 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राव तुलाराम को हम किस नाम से जानते हैं, राजनायक। राजनायक राजनायक के नाम से हम किसे जानते हैं, राव तुलाराम को। क्वेश्चन ये बनता है कि राव तुलाराम का जन्म कहाँ हुआ था, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कब हुआ था, 1825 में। 1825 में हुआ था राव तुलाराम का जन्म। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ। बाबा रामदेव, आप सभी ने इसका नाम सुन रखा है, बाबा रामदेव। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1965 को। 1965 को बाबा रामदेव का जन्म हुआ। सर कहाँ पर हुआ, सैयद अलीपुर गांव है। सैयद अलीपुर गांव है। सर सैयद अलीपुर तो महेंद्रगढ़ में पड़ता है, हम महेंद्रगढ़ जिला कर रहे हैं तो महेंद्रगढ़ के अंदर ही पड़ेगा महेंद्रगढ़। देखो सैयद अलीपुर गांव में बाबा रामदेव का जन्म हुआ। सर इसके बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम बालकृष्ण था, बालकृष्ण। बाबा रामदेव का नाम बालकृष्ण था। अगली बात है कि बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम पूछ लिया जाता है। गुरु का नाम क्या था, आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव रामदेव के गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन ये बनता है, पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। देखो पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी सर, 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, हरिद्वार में। कहाँ पर हुई थी, हरिद्वार में। आप सबको पता है 2006 में क्या हुआ था, 2006 में और क्या हुआ था, 2006 में क्या हुआ था, सूर्य पुरस्कार का नाम चेंज करके सूर्य सम्मान कर दिया गया था। सूर्य सम्मान कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 2006 में। 2006 में क्या हुआ था, हरियाणा में वन नीति लागू हुई थी। हरियाणा में 2006 में वन नीति लागू हुई थी। और 2006 में ही महेंद्रगढ़ और सिरसा में नरेगा की शुरुआत हुई थी। और 2006 के अंदर ही प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। प्लूटो को सौरमंडल से हटा दिया गया था। कब, 2006 में। 2006 में हम प्लूटो को बोना ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि हरियाणा के
ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में पतंजलि और योग, हरियाणा में पतंजलि और योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है बाबा रामदेव, वो है बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, पहले मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि महेंद्रगढ़ को सिंचाई कहाँ से होती है? महेंद्रगढ़ को सिंचाई कहाँ से होती है? जवाहरलाल नेहरू नहर से। महेंद्रगढ़ को सिंचाई कहाँ से होती है? जवाहरलाल नेहरू नहर से। एचएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछती है, पता नहीं क्यों पूछती है, कि जवाहरलाल नेहरू में पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? 1976 में। जवाहरलाल नेहरू नहर कहाँ से निकाली गई है? कहाँ से निकाली गई है? आप सबको पता है कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई है। सर भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? नागल बांध से। नागल बांध कहाँ पर है? पंजाब में। और भाखड़ा बांध कहाँ पर है? भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा बांध। नागल बांध और भाखड़ा बांध में अंतर कितना है? 11 से 13 किलोमीटर। 11 से 13 किलोमीटर का अंतर है। नागल बांध और भाखड़ा बांध दोनों अलग अलग हैं। नागल बांध है पंजाब में और भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में। सर ये दोनों बांध किस नदी पर है? वो है सतलुज नदी पर। ये दोनों बांध है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये तो है पंजाब के अंदर नागल बांध और भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है देखो हरियाणा की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है सर? वह जाटपाली महेंद्रगढ़। सर जाटपाली का दूसरा नाम क्या है? इसको हम जयंतपाली भी कहते हैं। जयंतपाली महेंद्रगढ़। देखो हरियाणा की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली या जयंतपाली महेंद्रगढ़। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। अगला प्रश्न ये है कि शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बागोत गांव है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन ये है कि चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है? ये है नारनौल में। सर नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नारनौल का प्राचीन नाम है नर राष्ट्र। सर इसका दूसरा भी प्राचीन नाम है, हाँ नंदीग्राम भी इसका प्राचीन नाम है। देखो अगर आपसे पूछ ले कि चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है? नारनौल में है। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नर राष्ट्र है। सर इसका दूसरा भी नाम है, हाँ नंदीग्राम है। चामुंडा देवी का मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? राजा नूरकरण ने चामुंडा देवी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पिपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से है? पिपलाद ऋषि का संबंध बागोत गांव से है।
बागोत पड़ता है महेंद्रगढ़ के अंदर। पिपलाद ऋषि का संबंध है बागोत। अगला ऋषि कौन सा है? अगला ऋषि है देखो उद्दलक ऋषि। अगला ऋषि है उद्दलक ऋषि। उद्दलक ऋषि का संबंध किस स्थान से है? वह सियाणा गांव से संबंध है। देखो पिपलाद ऋषि का संबंध है बागोत, उद्दलक ऋषि का संबंध है सियाणा। अगला है कि च्यवन ऋषि। ऊपर लिख देता हूं मैं इसको रफ करके। च्यवन ऋषि का संबंध कहां से है? च्यवन ऋषि का संबंध कहां से है? वह है डोसी की पहाड़ियां। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ियां। सर ये कितनी मीटर की है? 752 मीटर की ऊंचाई इनकी। सर ये किस गांव के पास है? कुलताजपुर गांव के पास है। कुलताजपुर गांव है महेंद्रगढ़ के अंदर। वहां पर डोसी की पहाड़ियां सबसे ऊंची हैं। कितनी मीटर है? 752। देखो अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की, वो है डोसी की पहाड़ियां। या पूरे हरियाणा की अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ियां। सर कितनी है? 752 है। आप सबको पता है दोहन नदी का उद्गम स्थल कहां से माना गया है? डोसी की पहाड़ियों से। दोहन नदी का उद्गम स्थल कहां से माना गया है? डोसी की पहाड़ियां से। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिला। देखो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है भृगु ऋषि की पत्नी है दिव्या पोमिला। इनकी आंखों से दोहन नदी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है गुरुद्वारे से। देखो गुरुद्वारा है दशमेश गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? दशमेश गुरुद्वारा है नारनौल के अंदर। वो है नारनौल के अंदर। अगला है हमजा पीर की दरगाह। और अगला है हमजा पीर की दरगाह। ये भी नारनौल के अंदर है। अगला है शाह कुली खान की बावड़ी। और है मिर्जा शाह खान की बावड़ी। ये भी कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है चोर गुंबद कहाँ पर स्थित है? ये है नारनौल के अंदर। और हम चोर गुंबद को क्या कहते हैं? नारनौल का साइन बोर्ड हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं चोर गुंबद को। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है देखो आराम ए
आराम ए कौसर बाग कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नारनौल के अंदर। कहाँ पर स्थित है? नारनौल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, देखो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का संबंध भी कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का संबंध भी कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। और पूर्व उपाध्यक्ष संतोष यादव का संबंध भी कहाँ से है? संतोष यादव का भी संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? सुरेंद्र शर्मा कौन है? ये आशा कवि है। आशा कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा। सर इनका संबंध कहाँ से है? इनका भी है नागल चौधरी जो विधानसभा की सीट है, यहाँ से कौन है? इस जगह से कौन है? सुरेंद्र शर्मा आशा कवि है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, नाइट्रोजन प्लांट कहाँ पर है? नाइट्रोजन प्लांट कहाँ पर है? ये भी है नारनौल के अंदर। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर नाइट्रोजन प्लांट है। सर मार्बल फैक्ट्री भी कहाँ पर है? सर मार्बल फैक्ट्री भी तो नारनौल के अंदर है। और पशुहार फैक्ट्री भी तो नारनौल के अंदर है। आप सबको पता है पशुहार फैक्ट्री भी तो नारनौल के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो इसको पहले मर्फ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका हेडक्वार्टर दूसरी जगह पर है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका हेडक्वार्टर दूसरी जगह पर है वो है महेंद्रगढ़ जिला। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? वो नारनौल के अंदर। आप सबको पता है महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका हेडक्वार्टर दूसरी जगह पर है, नारनौल के अंदर। अब हम करते हैं मेले। महेंद्रगढ़ जिले के इम्पोर्टेंट मेले। पहला मेला है शिव का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। अगला है गुड़गामा वाली वाली माता का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। अगला मेला कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है बूरी भवानी का मेला कहाँ लगता है? ये भी लगता है गुड़गांव के अंदर। अगला है सावल दास का मेला, ये भी कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भिलाई नाथ का मेला कहाँ लगता है? ये भी लगता है महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला मेला है मौजी नाथ का मेला, ये भी कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। महेंद्रगढ़ जिले से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश को शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।